हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक टू गेट देयर। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक टू गेट देयर। तुम्हें क्या लगता है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक टू गेट देयर। सिर्फ 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। तो जवाब में बोल रहा है कि ओनली 45 मिनट्स 1 आवर एट द मोस्ट। ओनली 45 मिनट्स 1 आवर एट द मोस्ट। सिर्फ 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। ओनली 45 मिनट्स 1 आवर एट द मोस्ट। कसम खाता हूँ अगर यहाँ से ज़िंदा निकला तो तुम्हें मार दूंगा। आई स्वेयर इफ़ आई गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव आई विल किल यू। आई स्वेयर इफ़ आई गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव आई विल किल यू। तो इसकी वजह से बेचारा कहीं फंस गया, तो इससे कह रहा है कि आई स्वेयर, कसम खाता हूँ, इफ़ आई गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, अगर मैं यहाँ से ज़िंदा निकला, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ना तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसकी कोई मदद करना चाह रहा है तो इससे कह रही है कि आई नीदर नीड और वॉन्ट योर हेल्प। आई नीदर नीड और वॉन्ट योर हेल्प। ना तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ना ही मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस हम जब भी बोलते हैं हम नीदर का यूज़ करते हैं। आई नीदर नीड नोर वॉन्ट योर हेल्प। ना तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ना ही चाहिए। मैं इस मामले को खुद संभाल लूँगी। आई हैंडल दिस मैटर माई सेल्फ। आई हैंडल दिस मैटर माई सेल्फ। मैं इस मामले को खुद संभाल लूँगी। आई हैंडल दिस मैटर माई सेल्फ। मैं टॉम को कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर उसने ऐसा किया। तो ये एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। टॉम ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये कह रहा है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, तो इसमें हम वुड का यूज़ करेंगे। आई वुड नेवर फॉरगिव टॉम इफ़ ही डिड दैट। आई वुड नेवर फॉरगिव टॉम इफ़ ही डिड दैट, यानी अगर टॉम ने ऐसा किया तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई वुड नेवर फॉरगिव टॉम इफ़ ही डिड दैट। बेहतर होगा तुम टॉम से ऐसा ना करने को कहो। यू हैड बेटर टेल टॉम नॉट टू डू दैट। तो जब भी इस तरीके से हम कहते हैं तो हम यू हैड बेटर का यूज़ करते हैं। यू हैड बेटर एक स्ट्रक्चर है जिसका हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को सजेशन देते हैं, जैसे कि बेहतर होगा तुम टॉम से ऐसा ना करने को कहो। यू हैड बेटर टेल टॉम नॉट टू डू दैट। यू हैड बेटर टेल टॉम नॉट टू डू दैट। बेहतर होगा तुम टॉम से ऐसा ना करने को कहो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की। डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड। डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की। डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। तो जब भी हम कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, हम कहेंगे आई डिड माई बेस्ट। ये कह रहा है कि आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हिम। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हिम, यानी मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हिम। मैं जो उसे रोकने के लिए कर सकता था मैंने किया। आई डिड वॉट एवर आई कुड टू स्टॉप हिम। आई डिड वॉट एवर आई कुड टू स्टॉप हिम, यानी मैं उसे रोकने के लिए जो कर सकता था मैंने किया। आई डिड वॉट एवर आई कुड टू स्टॉप हिम। उस दिन जो हुआ भूल जाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उस दिन होगा, उस दिन जो हुआ भूल जाओ। फॉरगेट वॉट हैपेंड दैट डे। फॉरगेट वॉट हैपेंड दैट डे, यानी उस दिन जो हुआ भूल जाओ। फॉरगेट वॉट हैपेंड दैट डे। हमें उसे वैसा करने से रोकना होगा। वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट। वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट। हमें उसे वैसा करने से रोकना होगा। वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस। आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। दे फाउंड आउट वी आर हेयर। दे फाउंड आउट वी आर हेयर। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। दे फाउंड आउट वी आर हेयर। तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकलो। ये अपने दोनों दोस्तों से कह रहा है कि बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकलो।
बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। और एक बात का ध्यान रखना, एंड कीप वन थिंग इन माइंड, एंड कीप वन थिंग इन माइंड। और एक बात का ध्यान रखना, एंड कीप वन थिंग इन माइंड, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो किसी से मत बोलना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अनलेस का। डोंट स्पीक टू एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। डोंट स्पीक टू एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी कह रहा है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो किसी से मत बोलना। डोंट स्पीक टू एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। बेहतर होगा तुम उससे पंगा ना लो। तो यहाँ पर ये किससे पंगा लेने जा रहा है, कह रहा है कि यू हैड बेटर नॉट बी मैसिंग विद हिम। यू हैड बेटर नॉट बी मैसिंग विद हिम, बेहतर होगा तुम उससे पंगा ना लो। यू हैड बेटर नॉट बी मैसिंग विद हिम, वो बहुत ख़तरनाक है। ही इज़ टू डेंजरस, ही इज़ टू डेंजरस, वो बहुत ख़तरनाक है। ही इज़ टू डेंजरस, तो ये बोल रहा है कि सो एम आई, वो तो मैं भी हूँ। सो एम आई यानी कि ख़तरनाक तो मैं भी हूँ। सो एम आई, वो तो मैं भी हूँ। मुझे बताओ क्या कोई और रास्ता नहीं है। टेल मी इज़ देयर नो अदर वे। टेल मी इज़ देयर नो अदर वे, मुझे बताओ क्या कोई और रास्ता नहीं है। टेल मी इज़ देयर नो अदर वे। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है। आई मीन टू से, क्या उन्हें रोकने का कोई और रास्ता नहीं है। इज़ देयर नो अदर वे टू स्टॉप देम। इज़ देयर नो अदर वे टू स्टॉप देम, क्या उन्हें रोकने का कोई और रास्ता नहीं है। इज़ देयर नो अदर वे टू स्टॉप देम। हमारे पास, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, यानी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, एक मौका हमारे पास बस यही है। वन चांस दैट्स ऑल वी हैव। वन चांस दैट्स ऑल वी हैव, यानी कि एक मौका हमारे पास बस यही है। वन चांस दैट्स ऑल वी हैव। क्या तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी इस तरह जीना चाहते हो। इज़ दिस हाउ यू वॉन्ट टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इज़ दिस हाउ यू वॉन्ट टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्या तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी इस तरह जीना चाहते हो। इज़ दिस हाउ यू वॉन्ट टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। कह रहे कि इट्स बेटर टू डाई देन लिव लाइक दिस। इट्स बेटर टू डाई देन लिव लाइक दिस, यानी ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, बेहतर है। इट्स बेटर टू डाई देन लिव लाइक दिस। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लव यू एंड ऑलवेज विल। आई लव यू एंड ऑलवेज विल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। आई लव यू एंड ऑलवेज विल। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, यानी मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, जाकर खुद पता लगाओ। गो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। गो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ, यानी जाकर खुद पता लगा लो। गो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बिट्रेड मी सो मैनी टाइम्स। यू हैव बिट्रेड मी सो मैनी टाइम्स, यानी तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। यू हैव बिट्रेड मी सो मैनी टाइम्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी